नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम समझेंगे इस समय जो सबसे चर्चित विषय है उसके बारे में। हम समझेंगे कुछ तथाकथित लोग या देश जिसे इस्लामिक नाटो बोल रहे हैं, हम उसके बारे में समझेंगे। हम समझेंगे इस्लामिक नाटो के बारे में। वैसे तो ये किसी काम का नहीं है, सबके अपने अपने अलग उद्देश्य हैं, इस चक्कर में ये बना है और कोई नहीं है। इसे हम विस्तार से समझेंगे, पेपर में क्या क्या आ सकता है उसे भी समझेंगे, और बाद में ये समझेंगे कि आखिरकार ये देश ऐसा कर क्यों रहा है, क्यों इतना परेशान है ये ग्रुप बनाने के लिए, उसे भी समझेंगे। सबसे पहले पेपर के नजरिए से हम देख लेते हैं। मेन जो इस्लामिक नाटो है उसमें टोटल 3 सदस्य अभी जुड़े हैं, 3 सदस्य जुड़े हैं। नाम मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तुर्की, यानी जिसे आप टर्की बोलते हैं। दूसरा इसमें जो जुड़ा है वो है सऊदी अरब, और तीसरा है महामूर्ख देश पाकिस्तान। ये 3 देश आपके जो मिलके इस संगठन को जिन्होंने बनाया है। हालांकि मिस्र के भी शामिल होने की संभावना थी, लेकिन वो शामिल नहीं हुआ। तो हो सकता है भविष्य में शामिल हो जाए या फिर ना भी होगा, क्योंकि उसे पता है कि बहुत बड़ी दुविधा में पड़े हैं ये देश, खुद कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो एक दूसरे का सहारा ले रहे हैं। अब सबसे पहले हम बॉर्डर डिस्कस कर लेते हैं। मैप में भी मैं आपको मैप में समझा देता हूँ। सबसे पहले टर्की से शुरू करते हैं। मैं कर देता हूँ ग्रीन से, ग्रीन ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं ब्लैक ही रहने देता हूँ। ये आपको तुर्की देश है, ये आप देख रहे हैं, ये टर्की। इसके साथ टोटल 8 देश सीमा बनाते हैं। कितने? 8 देश। अब देखिए, अच्छा टर्की के बारे में एक चीज जान लीजिए, ये यूरेशियाई देश है, यानी यानी ये यूरोप में भी स्थित है और एशिया में। इसका हल्का सा पार्ट, ये हिस्सा जब मैं सर्कल कर रहा हूं ब्लैक से साइड में, ये हिस्सा यूरोप का हिस्सा कहलाता है, यूरोप का हिस्सा। अच्छा इससे ये है बुल्गारिया, इस देश का नाम है बुल्गारिया। और ये नीचे आपको एक हल्का सा पार्ट दिख रहा होगा, इसका नाम है ग्रीस। 2 देश ये हो गए। तीसरा हो गया जॉर्जिया, फिर हो गया अर्मेनिया, 4 5। अजरबैजान, अजरबैजान हालांकि है यहाँ, लेकिन उसने अर्मेनिया का ये हिस्सा कब्जा रखा है, तो अजरबैजान यहाँ से कवर करता है। आप ये ध्यान रखिए, यहाँ से बॉर्डर टच करता है। फिर एक हो गया ये आपका ईरान, फिर हो गया इराक, और फिर हो गया सीरिया। तो टोटल कितने देश होगा टर्की के साथ? 8 देश। फिर से शुरू करते हैं। बुल्गारिया, ग्रीस, जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान, ईरान, इराक और सीरिया। टोटल 8 देश हो गए। आपने मैप में इन्हें समझ लिया। अब समझते हैं सऊदी अरबिया के साथ कितने देश लगते हैं। तो इसके साथ भी 8 देश अपनी सीमा साझा करते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये इजराइल से लगे हुए देशों को कई बार सवाल पूछ चुका है कि कौन सा सीमा साझा करता है। यूपी पीसीएस के ये सवाल है, इस चक्कर में आपको बता रहा हूँ, स्टेट पीसीएस और वनडे एग्जाम के लिए। सबसे पहला देश हो गया जॉर्डन, आप देखेंगे। फिर इराक 2 हो गए, कुवैत 3, बहरीन 4, और कतर भी लगता है 5, यूएई 6, ओमान 7, और एक ये देश है यमन, इसमें नाम नहीं लिखा, मैं लिख देता हूँ। टोटल 8 देश हो गए। जॉर्डन, सीरिया, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, और फिर आपका एक यमन आ जाता है। टोटल 8 देश होगा। 4 5 6। आपका एक देश जो है बहरीन, यूएई, ओमान, कतर भी बॉर्डर साझा कर रहा है, जॉर्डन, इराक, सीरिया नहीं है, सॉरी, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान और यमन। टोटल 8 देश सऊदी अरब से सीमा साझा करे। अब पाकिस्तान से देख लेते हैं। हालांकि इसको बताने लायक ये देश नहीं है, लेकिन फिर भी आप जान लीजिए। ईरान, अफगानिस्तान, ये हमारा प्यारा भारत जहाँ के हम वासी हैं, और एक देश है जो हमेशा बवाल फैलाता रहता है, चाइना है। टोटल 4 देश होगा जिनके साथ ये पाकिस्तान जो कि सीमा साझा करता है। अभी कुछ दिन में इसकी सीमा और कम हो जाएगी,
ये तीन ही देशों के साथ बचेगा, क्योंकि बलूचिस्तान जैसे ही अलग होगा ईरान से बॉर्डर इसका खत्म हो जाएगा, फिर अपना बलूचिस्तान से शुरू हो जाएगा। आज इसका स्वतंत्रता दिवस भी था तो मैंने एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में साझा कर दी। अब आपको दो डेट याद रखनी है, मैं आपको बता देता हूं। पहली है 17 सितंबर 2025, ये डेट ध्यान रखिए, ये रियाद में हुआ था। ये जो इस्लामिक नाटो है, पहले इसमें केवल 2 सदस्य थे। कौन कौन सा था? सऊदी अरबिया यानी सऊदी प्लस पाकिस्तान। लेकिन हाल ही में 7 अगस्त को, फिर से मैं चेंज करता हूं, यहां नीचे साइड लिख देता हूं, या फिर मैं थोड़ा और नीचे करता हूं इसको। 7 अगस्त को, 7 अगस्त 2026 को एक ही तीसरा देश शामिल हो गया, जिसे यूरोप का बीमार देश भी कहा जाता है, यूरोप की बीमारी भी कहा जाता है। इस देश का नाम है टर्की। तो अब टोटल देश होगा 3, टर्की प्लस सऊदी प्लस पाकिस्तान। अब इन तीनों के हेड सुन लीजिए, जो प्रमुख हैं। इसका है अर्दोगान, इसका है MBS यानी मोहम्मद बिन सलमान, और इसका है शरीफ, जो कि नाम के बिल्कुल विपरीत है, शरीफ। ये 3 इनके प्रमुख हैं। चंगू मंगू बंगू की कहानी एक तरीके से मान लीजिए। इन तीनों का अलग अलग उद्देश्य है। अब मैं बता देता हूं क्या है। पाकिस्तान जो है, एक मिनट रुकिएगा, जब मुस्लिम ब्रदरहुड की बात आती है तो परमाणु हथियार सिर्फ किस देश के पास है? पाकिस्तान के पास। देखिए थे, तीनों का समझ लीजिए, इसके पास है परमाणु हथियार, इसके पास वही एक बम है, हमेशा धमकी देता रहता है कि हम परमाणु बम मार देंगे, परमाणु बम मार देंगे, और ये है किसी काम का नहीं। दूसरा है सऊदी, जिसके पास रुपए है, यानी उसका अपना जो कुछ भी चलता हो। तीसरा है टर्की, टर्की यानी इसका अपना थोड़ी टेक्नोलॉजी इसके पास अच्छी है, मतलब एयरक्राफ्ट ड्रोन अच्छे हैं, और कुछ नहीं, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी। अब समझिए इसका अस्तित्व, अभी हाल के मैं बता देता हूं। यमन के लेफ्ट साइड में, आइए मैप में देख लेते हैं, यमन का जो ये एरिया है ना, ये हूती विद्रोहियों का है। यहाँ पे हूती विद्रोही ये लगातार सऊदी पे हमला कर रहे हैं, लगातार हमला कर रहे हैं। अभी तक ये जो इन लोगों ने पैक्ट किया है, अभी कल परसों में हूती ने हमला किया है, ये एक्टिव हो जाना चाहिए, लेकिन ये एक्टिव नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि ये किसी देश के नहीं, ये समझ लीजिए किसी काम के नहीं। कुल मिला के ये समझ लीजिए, ये केवल दबाव बनाने के लिए है कि सऊदी पे हमला कर देगा तो हम हमला कर देंगे उस पे। अब ये बताइए किस पे हमला करेगा? पाकिस्तान अपनी सेना भेज रहा, मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक कुछ कर पाए। और इसके पीछे अमेरिका की भी चाल हो सकती है, हो सकता है वो अपना निकलने के लिए, या जो उसने गल्फ नेशन में जो रायता फैला रखा है उससे अपना पीछा छुड़ाने के लिए वो पाकिस्तान को यूज कर लिया हो। पाकिस्तान परमाणु शक्ति वाला देश है जिसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं, हो सकता है इसे आगे करके वो अपना निकलना चाह रहा हो, क्योंकि जैसे ही अदर देश, ईरान मान लीजिए सऊदी पे हमला करता है तो पाकिस्तान के जो पैक्ट के तहत है उसे जाना पड़ेगा, यानी एक पर हमला सब पर हमला। मैं लिख देता हूं, इसका उद्देश्य क्या है? एक पर हमला सब पर हमला। अच्छा, इसको चेंज कर लीजिए, सऊदी में रियाल चलता ही होगा। हाँ, वरना आप लोग कहेंगे रुपया रुपया क्या, मैंने उसकी भाषा में लिख दिया था। रियाल या फिर रियाद, जो कुछ चलता हो वो आप देख लीजिएगा अपना। तो फिर ऐसा है, सीधे सीधे हमें समझने की जरूरत है, इस पैक्ट से भारत पे कोई असर पड़ने वाला नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हम देख चुके,
टर्की ने भी काफी हथियार प्रोवाइड करा है पाकिस्तान को, लेकिन सब केवल डिब्बे का काम किए। सऊदी अरबिया का सीधा उद्देश्य है, उसको जो ज्यादा रुपया देगा वो उसी की तरफ झुकता है। भारत का मार्केट बहुत वास्ट है, यानी विशाल है, इसलिए इनकी मजबूरी है, ये भारत के विरोध में कुछ कर नहीं सकते। बस यही कहेंगे कि शांत हो जाइए, समझौता कर लीजिए, इसके सिवा और कुछ नहीं कह सकते। अमेरिका अपने उद्देश्यों की पूर्ति जरूर कर लेगा इनसे, गल्फ नेशन में या ईरान के लिए। और ये ईरान पे जो है हमला करने की स्थिति में भी इसलिए नहीं है क्योंकि ईरान अभी ये समझौता करवा रहे थे, आपको ध्यान होगा, पीस डील ये करवाने घूम रहे थे, इस चक्कर में ये किसी काम के नहीं। बाकी देखते हैं आगे, हो सकता है इसमें मिस्र जुड़े, लेकिन मिस्र ये गलती नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि इससे जुड़ना मतलब अपना सरदर्द बढ़ाना। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।